मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, आज तो काफी तगड़ा फॉल हुआ, लेकिन देखो डाउ जोन्स बंद है आज, ठीक है, डाउ फ्यूचर्स काफी तगड़ा क्रैश हुआ। भारत कुकिंग ऑयल, मुझे किसी ने अभी कमेंट रिसेंटली किया, ठीक है, यहाँ पे भारत कुकिंग, तो वो भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो कंपनीज है उसकी साइकिल्स चेंज हो रही है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या है एग्जैक्टली, बट वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सी सिल्वर एंड गोल्ड। मैंने अभी सैटरडे या फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि वीकली चार्ट्स इज क्लियर क्लियर कट पॉजिटिव, यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर कट पॉजिटिव है, कोई कोई फॉल के साइन थे नहीं, तो यही दिखाई दे रहा था कि मार्केट पॉजिटिव रह सकता है मंडे भी या नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आप देखोगे आज भी 4% पॉजिटिव है सिल्वर। गोल्ड की अगर बात करें जाए तो 1.5% पॉजिटिव है, नया हाई दोनों मार रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है यहाँ पे $100 का, ठीक है। आज की क्लोजिंग अगर सिल्वर में 90, ये जो करंट लेवल है ना, अगर उसके ऊपर होती है तो आप ये समझ के चलो कि वापस ये थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा, बट पॉइंट क्या आ जाता है कि आज के लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 93 डॉलर्स एंड 80 सेंट्स उसके ऊपर अगर होती है, ठीक है, या 50 इवन 60 सेंट्स के ऊपर होती तो भी आई थिंक पॉजिटिव दिखाई दे सकती है। और सपोर्ट $89, अराउंड $89 का सपोर्ट होगा। तो जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक तो यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव अभी के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम चीज है गोल्ड के अंदर। अब देखो फटाफट बात करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में असर आज हुआ क्या, गिफ्ट निफ्टी देखो, सी गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहे, सी 63 पॉइंट्स गैप अप, ओके। और अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम लोग देखें तो मार्केट एक बेस के आसपास है, विच इज अराउंड 25,600 से लेके 25,400, यहाँ पे एक बेस है मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, आपको सोच समझ के ट्राई करना होगा, वरना फंसने के चांसेस हो सकते हैं। और ये मार्केट फॉल की वजह पता है क्या है, ट्रम्प के नए टैरिफ, कि भाई उसको ग्रीनलैंड लेना है। अब ग्रीनलैंड के बीच में जो भी लोग आएंगे, चाइना रशिया वगैरह वगैरह, उन पे यहाँ पे और टैरिफ लगाएगा, ठीक है। अभी 10% तो लगा चुका है, 25% और लगेगा। तो ये पागल हो चुका है, ये सीरियस नोट पे ये जब तक है ना तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चार्ट्स में थोड़ा फोकस कीजिएगा, सी मैं आपको गिफ्ट निफ्टी के चार्ट्स बताना चाहूंगा, जो आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट से भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। समझो ध्यान से, अगर आप बोलो सर 5 मिनट के चार्ट में कुछ नहीं समझ में आता, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट में क्या बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी सी अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, डे लो आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई दे 15 मिनट के अंदर, उसके बाद कितना फॉल हुआ, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेक हुई, ओके। यहाँ पे रेंज ब्रेक होने के बाद कितना बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके मार्केट के मूव समझ में नहीं आते कि सर मुझे मार्केट के मूव समझ में नहीं आते, सबसे बेस्ट एक ऑप्शन होता है, वो है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। अगर अगर आप 5 मिनट के चार्ट या 1 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग करके थक गए हैं, ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकते हैं, वो आपको एक ट्रेंड बता देगा। जैसे कि सिल्वर में हो गया, सिल्वर में अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सिल्वर में भी आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज था, ठीक है। यहाँ पे जैसे रेंज ब्रेक हुई, फिर देखो कितना ब्लास्ट हुआ सिल्वर, $90 को ब्रेक करने के बाद सीधा $94, $4 का मोमेंटम। इसमें भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, वो भी आधे पॉइंट के लिए। सोचो आपको $4 का स्कैल्पिंग मिला, ठीक है। सो 15 मिनट का चार्ट इज बेस्ट। मैं क्रूड सिल्वर गोल्ड का वही 15 मिनट का चार्ट देखता हूं। सो अगर इंटरेस्टेड है रडार पे रखिएगा। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में आप ये समझ के चलो कि मार्केट में एक बेस है, अगर ये बेस टूटता है तो एक पैनिक आ सकता है, बाकी मार्केट जिस तरह से क्लोजिंग दे रहा है इट्स लिटिल बिट पॉजिटिव, ठीक है। आज की जो सपोर्ट है अगर वो टूटता नहीं है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हम लोग मार्केट को बोल के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए एफ आई की सेलिंग है, एफ आई नॉट इंटरेस्टेड। भारत कुकिंग ऑयल की बात करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल आता है, सर भारत कुकिंग ऑयल में क्या करने वाले हैं। देखो मैं तो नहीं बोलने वाला, बट बड़े प्लेयर्स दिग्गज एनालिस्ट जो रजिस्टर्ड है वो क्या बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में उनका व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में निकल जाना चाहिए। देखो एक सिंपल लॉजिक भी होता है, आप समझ के चलो कि भाई इसका इसका ग्रे मार्केट था 40%, जिनको पता है 40 to 45% का, ज्यादा से ज्यादा 50% हुआ था, बट लिस्टिंग इन सीधे 90%। अब डबल लिस्टिंग इन मिलेंगे तो कोई पागल ही होगा जो पकड़ के रखेगा,
ठीक है ना, क्योंकि औकात से बाहर लिस्टिंग है। हमेशा याद रखो, औकात से बाहर की लिस्टिंग होती है, उसके बाद पैनिक आता है, आता है, आता है। अब मानो या ना मानो, टाटा टेक में सेम हुआ था। ठीक है, लिस्टिंग एंड अनुमान थे। मैं बार बार एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों? सेम बिहेव है। इसका लिस्टिंग एंड अनुमान था 1000 पे, हुआ 1200 पे, गया 1400 पे, एंड पूरा गया, खत्म, पूरा खत्म। ये जो आईपीओ की प्राइस थी उसी के पास आ गया, आईपीओ की प्राइस पे। ठीक है, तो हमेशा इधर को वैल्यूएशंस बहुत बहुत मैटर करते हैं, माने या ना माने। ठीक है, ये बात याद जरूर रखिएगा। एंड हाँ, एक और बात, एक और नेगेटिव न्यूज आई है बीसीसीएल के लिए। अब ये नेगेटिव न्यूज है क्योंकि जो भारत कुकिंग ऑयल है वो अभी 15% का और स्टेक बेचने वाले हैं आने वाले 6 महीने के अंदर, वो भी कोल इंडिया बेचने वाला है। अब सोचो, अगर अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, अगर ये लोग स्टेक सेल करने के लिए आएंगे, ठीक है, तो होगा क्या? आप सोचो, जिनको खरीदे वो आईपीओ के जरिए खरीद चुके हैं या लिस्टिंग मार्केट में खरीद चुके हैं। अब अगर ये और स्टेक बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? तो भाव टूटेगा उल्टा। समझ में ही बात है? तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट आगे कर कर सकता है, ये यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है। सो बहुत ही सोच समझ के प्लान करना। मैं ना नहीं बोलूंगा, जिनको जो करना है वो कर सकते हैं, बट ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चंदन हेल्थ केयर, अगर आप देखोगे इनको 10 साल का प्रोजेक्ट मिला है भाई, क्या बात है, सीरियस नोट पे क्या बात है। और आप देखोगे प्रोजेक्ट कॉस्ट है 260 मिलियन की। चंदन हेल्थ केयर, मैंने एक बार आई थिंक डिस्कस किया था, ये एसएमई कंपनीज है, 600 करोड़ की मार्केट कैप है, 23 की पी चल रही है। और अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं। ठीक है, हालांकि इनका रिजल्ट 6 महीने का आई थिंक होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और ये जो न्यूज़ आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। बट एक बात याद रखो कि अभी पूरा मार्केट, नॉट एसएमई, पूरा का पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट, ठीक है, खराब हो चुका है, वीक हो चुका है। ठीक है, तो आपको हर अच्छी कंपनीज भी फॉल करती हुई दिखाई देगी। इवन मान लो रिलायंस हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, या इंफोसिस हो गया, टीसीएस, जो भी आपको दिखाई दे, अच्छी से अच्छी गिरेगी। और वो तो लार्ज कैप है भाई, एसएमई कंपनीज तो उससे ज्यादा गिरती हैं। बात समझ में आ रही है? तो पैनिक आपको दिख सकता है हर कंपनी में, भले अच्छी न्यूज़ आए या ना आए, या अच्छे रिजल्ट आए या ना आए, ठीक है? बट इसके लिए अभी न्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत तोड़ू-फोड़ू कंपनी है। टाटा कैपिटल की बात करने जाए, देखो यहाँ पे नंबर्स मुझे थोड़े पॉजिटिव लगे। 20% का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, इट्स क्लियर कट पॉजिटिव। एंड आई थिंक नंबर्स ठीक-ठाक है, पॉजिटिव साइड पे। बट आई थिंक ऑलरेडी ये लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो अब लाइफ हाई के हिसाब से इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा नंबर्स को। तो हम लोग देखेंगे कि क्या लाइफ हाई को सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पूरी की पूरी कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया ना वीडियो स्टार्टिंग में, कि हमेशा अभी जो कंपनीज होगी, ठीक है, रिजल्ट के बाद अपना पैटर्न को चेंज करती है। यानी कि जो कंपनी ऊपर जा रही है, ठीक है, वो पैटर्न चेंज करके नीचे आ सकती है, और जो कंपनी नीचे जा रही थी वो पैटर्न चेंज करके ऊपर आ सकती है। ठीक है, आज आपने जिंदाल 100 को देखा होगा, रिजल्ट के बाद काफी भागा। ठीक है, और जो अच्छी नंबर्स आ रहे थे वो पिटते हुए दिखाई दिए। सो याद रखना, वो पैटर्न चेंज करते हैं, अपनी पॉसिबिलिटी चेंज करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अभी थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि जो टॉप पे है वो अगर रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो भी कभी कभी गिर जाते हैं। सो बी केयरफुल अभी के लिए। हैवेल्स इंडिया, नंबर्स अच्छे हैं डेफिनेटली, फॉर मी नंबर्स अच्छे, देखते हैं यहाँ पे कि सस्टेन करेगा कि नहीं। मैं चार्ट्स एक बार देख लेता हूँ, आपको शायद कुछ सीखने को मिले। मंथली चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, मंथली चार्ट्स इसके, सी बहुत स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे 1200 पे एक बहुत अच्छा बेस है, 1200 से 1400, तो यहाँ पे एक बेस बना सकता है। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो ये ब्रेकआउट कर सकता है, बट इसका ब्रेकआउट है 1800 के ऊपर। तो अगर 1800 को ब्रेक करता है तो इसका कुछ ब्रेकआउट जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड देखो एक बात और याद दिलवाना चाहता हूं आप लोगों को चार्ट्स पे, कि जो भी लार्ज कैप कंपनीज होती है, ठीक है, जो स्ट्रांग होती कंपनीज, ये ओल्ड चार्ट है बट आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी लार्ज कैप कंपनीज होती है, वो अगर बहुत तेजी से भागती है ना, मोमेंटम करती है ना, ठीक है, तो वो आप ये समझ के चलो कि वो सस्टेन नहीं करेगी। मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सभी, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होता है। जैसे कि सीएट 2600 से 4000 गया, उसके बाद देखो कितना तगड़ा फॉल होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो हमेशा ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए, समझने आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान जिंक, अब ध्यान से समझो। नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिट काफी स्ट्रांग बढ़ा है, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के बाद इसके काफी अच्छे प्रॉफिट्स बढ़े हैं, 28% का सेल्स बढ़ा है। अब देखो एक बात याद रखना, हिंदुस्तान जिंक आई थिंक अभी कमोडिटी प्राइसेस के साथ भाग रहा था, अब नंबर्स आ गए,
ठीक है, नंबर्स इवेंट होती है और इवेंट के बाद स्टॉक अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यू करे चाहे वो फॉल करे, बट वो अब डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि अगर मान लो इसको देख के अगर कोई फॉल आता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आएगा, ठीक है, बट अगर रिजल्ट के बाद अगर कोई बड़ा फॉल आता है तो आप ये समझ के चलो वो डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ठीक है, तो माइंड हमेशा याद रखना, रिजल्ट्स को छोटा मोटा मत समझना कि भाई रिजल्ट आया फॉल किया, भाई मेरे प्राइस के तो ऊपर ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। रिजल्ट हमेशा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए अगर मैं चार्ट्स की सबसे बात करूं, मंथली चार्ट्स एक टाइम पे 800 पे गया था, देखो 2 महीने के अंदर 800 और पूरा का पूरा वापस क्रैश। ये पंप एंड डंप लोग बहुत करते हैं हिंदुस्तान जिंक या ऐसी कंपनीज के अंदर। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, आईएक्स के बारे में सर कोर्ट अपडेट क्या दिया है? कोर्ट ने अपडेट दिया है कि भाई ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होगा, और इंप्लीमेंट करना है तो आपको रूल्स बनाने पड़ेगी, रेगुलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया, हालांकि इंप्लीमेंट होने वाला है बट डायरेक्टली नहीं होगा, टाइम लेके होगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आईएक्स के लिए अभी के लिए आई थिंक सो न्यूज पॉजिटिव है। रिएक्शन कल देखेंगे क्या होता है, बट आई थिंक न्यूज पॉजिटिव है। बट याद रखिएगा कि इंप्लीमेंट होगा बट टाइम लेगा वापस। जो पहले 2026 में इंप्लीमेंट होने वाला था, अब शायद वो 27 या 28 के एंड में मे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज। अमांगी आईपीओ, मुझे किसी ने कमेंट किया था सर अमांगी आईपीओ कैसा है। देखते हैं अमांगी आईपीओ कहाँ पे है। आई थिंक ये वाला आप बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो लिस्टिंग इन बहुत छोटे हैं और ये आईपीओ ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, एंड एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आज हाँ 19 तारीख है, ऑलरेडी जा चुका है। तो इसका लिस्टिंग इन डिपेंड करेगा कैसे हो सकते हैं, बट आई थिंक सो कि अभी क्या मार्केट फॉलिंग है, तो चांसेस बहुत ही कम है कहने का कि भाई ये लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फॉलिंग मार्केट है, वीक मार्केट है। ठीक है, सो आपको हमेशा थोड़ा कॉशियस रखना पड़ेगा कि ऐसे मार्केट में क्या रखे ना रखे, वो आप पे डिपेंड करता है, बट कॉशियस बहुत रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है अभी के लिए, और मिड कैप की हालत तो और भी खराब है, सिट्टी पिट्टी टाइट हो चुकी है। सो थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको दिख सकती है मार्केट के अंदर। सो फॉर मी बी केयरफुल, मैं लिस्टिंग के बाद तो बहुत केयरफुल रहता हूँ। पीसी ज्वेलर्स में सर वॉल्यूम्स आ रहे हैं। भाई पीसी ज्वेलर्स, देखो एक बात समझो, क्वालिटी, हालांकि मुझे अब पीसी ज्वेलर्स थोड़ा क्वालिटी लगता है, मैं क्योंकि मैंने किस केस स्टडी बनाई थी, तो पेनी स्टॉक है, मैनिपुलेटेड होते हैं ज्यादा ऐसे, बट कंपनी अभी थोड़े फंडामेंटल सुधार रही है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमेशा कंपनी याद रखो कि बेस के आसपास बाउंस बैक करने की कोशिश करती है। इवन अगर फॉलिंग मार्केट में बाउंस बैक करती है अगर कोई भी कंपनी, स्पेशली क्वालिटी कंपनी हो या इवन भले छोटी कंपनी हो, तो आप ये समझ के चलो कि कंपनी में दम आ रहा है, कंपनी में बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, बट आ रहे इन शॉर्ट में। ठीक है, वो बेस बनाने की कोशिश करे। सो अगर कोई जंप बम्प आता है बेस के आसपास, विच इज आई थिंक चार्ट्स, मंथली चार्ट्स पे 10 या 9 का आसपास होगा, तो वो अच्छी बात होगी अगर आता है तो। ठीक है, आई थिंक कुछ कुछ पुल बैक्स आ रहे हैं, बट आई थिंक आता है तो। सेल के बारे में सर बताइए। सेम लाइक सर सेम, अभी क्या है कि मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में न्यूज के मेटल्स भाग रहे हैं। ठीक है, तो सीएल टाटा स्टील भी भाग रहे हैं, बट जैसे ही मेटल्स में फॉल आएगा भाई इसमें भी आपको दिखेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी के अलावा ये समझ के चलो कि ये बार बार टॉप से फॉल कर जाता है, जब भी नया हाई मारता है ये फॉल कर जाता है, तो अब देखते हैं अभी कि क्या नया हाई मारने के बाद फॉल करेगा। ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि अगर ये फॉल करेगा तो 2-3 साल तो ले ही लेगा आराम से, टाटा स्टील, ये हिंद कॉपर वगैरह वगैरह जो भी आपको दिखते हैं। लास्ट नोट द लीस्ट सीएट। ठीक है सर, कोलपाल, हाँ कोलपाल ने सर आज अच्छा पुल बैक दिया है, बट काफी लोग बोल रहे हैं कि सर आप दूसरे लोगों की क्वेरीज नहीं लेते। मैं दूसरी क्वेरी और लेना चाहूंगा। ठीक है सर, सेम सिटी, बाकी लोग भाई माफ कर देना, मैं और क्वेरीज लेना चाहता हूँ, नए स्टॉक्स, नई क्वेरीज। सीएट में देखो, मैंने आपको डेली चार्ट बताया था, थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत है सीएट में। मंथली चार्ट में बहुत स्ट्रांग है क्योंकि फंडामेंटल्स काफी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और सेक्टर काफी ग्रोइंग है, सीएट टायर्स वाला, बट क्या स्लो मूवर है, सो वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। तो आप जब भी आपको फॉल बॉल दिखे और 20 मूविंग एवरेज दिखे मंथली चार्ट पे, सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइंस इसके अंदर, सीएट के अंदर। ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो
होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में। प्लस हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस के लिए इंटरेस्टेड है, हालांकि डेफिनेटली लोग जोक मारते हैं, बट इंश्योरेंस अगर देखो अभी क्या है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, बाकी मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली मैं भी अवॉइड करता हूँ काफी बार, बट ठीक है, कोई अगर इंटरेस्टेड होता है तो की बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।